श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है शुक्रवार का प्रदोष व्रत और आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से और शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न है या कोई बाधा है तो वो भी इस कथा को सुनने मात्र से ही दूर होती है। तो आइए आज आपको इस वीडियो में हम सुनाते हैं शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा साहूकार का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण का पुत्र विवाहित थे और सेठ के पुत्र का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र नारियों की प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। नारी से ही घर की शोभा होती है। सेठ के पुत्र ने जब ऐसा सुना तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह भी अपनी पत्नी को मायके से लेकर तुरंत आएगा। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से कहा कि वह अपनी पत्नी को लेने जा रहा है। जब उसके माता पिता ने ये सुना तो उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं और इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं माना जाता। जब शुक्र उदय हो उसके बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। परंतु सेठ का पुत्र जिद करने लगा और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल में जा पहुंचा। सास ससुर को उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेने आ रहा है। जब सास ससुर को उसके इरादे पता चले तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि इस समय शुक्र अस्त है और ऐसे में विदा नहीं करी जाती, लेकिन वह नहीं माना तो उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। अब ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयास किया, तभी डाकुओं से उसकी भेंट हो गई और वे उसका सारा धन लूट कर ले गए। अब सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया तो उसके पिता ने कई वैद्यों को बुलवाया, लेकिन उसके पुत्र को कोई भी फायदा नहीं हुआ और वैद्यों ने उसे देखने के बाद बताया कि उसका पुत्र 3 दिन के अंदर ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता उस ब्राह्मण पुत्र को चला जो कि सेठ के पुत्र का मित्र था। उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो ये बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे करके सेठ का पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सेठ के पुत्र ने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। बोलिए भगवान शिव की जय, शुक्र देवता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वे बड़े तपस्वी, दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। किसी को भी अगर धन की आवश्यकता होती तो कम से कम 1000 मुद्राएं तो सोने की दान अवश्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग भगवान शिव का पूजन और प्रदोष का व्रत किया करते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने इतने पुण्य किए थे कि उनके पुण्य गिने नहीं जा सकते थे और उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से इंद्रद्युम्न शरीर के साथ ही ब्रह्मलोक में चले गए और कई कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करते रहे। जब ब्रह्मलोक में निवास करते हुए उन्हें 100 कल्प बीत गए
तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, उसमें यश भी अपेक्षित होता है। और इधर कई कल्पों से आप रह रहे हैं तो आपका यश क्षीण हो रहा है। अब उसे पुनः उज्जवल करने के लिए, यश कमाने के लिए आपको दोबारा से पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। बस ब्रह्मा जी ऐसा कह ही रहे थे कि राजा इंद्रद्युम्न पृथ्वी पर आ गए और उन्हें अपने बारे में जानना था। इसलिए पृथ्वी पर आकर वो अपने निवास स्थान काम्पिल्य नगरी में आए और वहाँ के निवासियों से पूछने लगे कि क्या आप किसी राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं। लेकिन वहां पर सभी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया और वे सभी लोग कहने लगे कि आप किसी वृद्ध या चिरायु से पूछिए। ऐसा सुना है कि नैमिषारण्य में 7 कल्पों से जीवित मार्कंडेय मुनि रहते हैं, तो आप उन्हीं से पता लगाइए कि आप कौन हैं और ये इंद्रद्युम्न कौन था। जब राजा ने मार्कंडेय जी से पूछा कि मुनिवर, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है मेरा मित्र नाड़ी जंग वक उन्हें जानता हो। ऐसा सोचकर वे सब नाड़ी जंग के पास पहुंचे। नाड़ी जंग ने पहले तो अपनी कथा सुनाई और फिर अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोले कि मैं किसी राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता। हाँ, मुझसे भी ज़्यादा उम्र वाले उलूक हैं, तो चलो उनके पास चलते हैं। इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बताते हुए चिरायु गिद्धराज के पास पहुंचे। तो गिद्धराज ने भी मना कर दिया। अब मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुंचे। मंथर ने इंद्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में ये जो 5वां राजा इंद्रद्युम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई, लेकिन अभी राजा ने स्वर्ग में जाना ठीक नहीं समझा और मोक्ष साधन की जिज्ञासा की। मंथर ने कहा कि लोमस जी के पास चलना ही श्रेष्ठ है, वही बताएंगे कि मोक्ष का साधन कैसे और कहाँ मिल सकता है। ऐसा सोचकर सभी लोमस जी के पास पहुंचे और यथाविधि प्रणाम आदि करके मंथर ने निवेदन किया कि प्रभु, इंद्रद्युम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमश की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो ये है कि आप कभी कुटिया बनाकर क्यों नहीं रहते? शीत, गर्मी, वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण क्यों लिए रहते हो? तो मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना तो अवश्य है, शरीर का निश्चित ही नाश है, ये जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन और जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में एकमात्र दान ही सर्वोत्तम साधन है। तब इंद्रद्युम्न ने पूछा, मुनिवर, ये आपको आयु किस दान के परिणाम से प्राप्त हुई है या फिर किसी तपस्या के प्रभाव से प्राप्त हुई है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो लोमश कहने लगे, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और मैं फिर आगे चल दिया। भूख से पीड़ित होने के कारण मार्ग में ही मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। शिव पूजा के कारण मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहने लगी और मैं जानबूझकर मूक अर्थात गूंगा बनकर रहने लगा। जब मेरी पिता की मृत्यु हो गई तो संबंधियों ने मुझे गूंगा जानकर त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। फिर भगवान शंकर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और मुझे इतनी दीर्घायु प्रदान की। ये जानकर इंद्रद्युम्न, वक, कच्छप, गीध और उलूक ने भी लोमस जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो ये थी प्रदोष के व्रत की और भगवान शिव कृपा की कथा। और आइए अब करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा।
ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। तो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, इच्छित वर पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।